बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा दराज सैलर कोर्स का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने 2 स्टेप किए थे। पहला ईमेल और नंबर वेरिफिकेशन। दूसरे स्टेप में हमने एड्रेस सेटअप किया था। तो इस स्टेप में हम करेंगे आईडी और बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे। तो आपने पिछले 2 स्टेप कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो आप जल्दी कर लें ताकि आप अगला स्टेप कर सकें। तो इसमें हमने देखते हैं कि हमने अपना आईडी कार्ड कैसे लगाना है और अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन कैसे अपलोड करनी है। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिसका आपने आईडी कार्ड लगाना है उसी का आपने बैंक अकाउंट, जैज़ कैश या इजी पैसा लगाना है। तो ये तीनों आप लगा सकते हैं और ये तीनों उसी इंसान के लगाने हैं जिसका आप आईडी कार्ड, मतलब तीनों में से जो भी आपने लगाना है वो उसी इंसान का लगाना है जिसका आप आईडी कार्ड लगा रहे होंगे। तो इसमें हम अब देखते हैं और इसमें आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको पहले बता दूं। आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर, फिर आईडी कार्ड के बैक की पिक्चर, और फिर अगर आपने बैंक अकाउंट लगाना है तो आपको चेक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। चेक कॉपी की आपने अंदर से पेज खोल के ना, मतलब चेक कॉपी को खोल के उसको आपने उसकी तस्वीर बना के और वो भी आपने अपलोड करनी है। और अगर आपने इजी पैसा या जैज़ कैश लगाना है तो उसके लिए आपको फिर इजी पैसा या जैज़ कैश के ऐप में जाकर वहाँ आपको स्क्रीनशॉट लगाना होता है। वो मैं आपको बताती हूँ आपने किसका स्क्रीनशॉट लगाना है। आईडी कार्ड के लिए आपने पिक कैसे बनानी है। जब आप पिक बना लेंगे तो आपने उसको क्लियर करने का एक तरीका है कि आपने अपने मोबाइल में कैम स्कैनर ऐप इंस्टॉल करना है। ये कैम स्कैनर ऐप को आप ओपन करेंगे, इसमें ये लिखा होगा कि स्मार्ट स्कैन, ये इसको हम करेंगे स्मार्ट स्कैन। यहाँ ये अलाउ कर दें और फिर ये इंपोर्ट इमेजेस से अपनी हम इमेज इंपोर्ट करेंगे। यहाँ जो सी पिक का हमने करना है, पहले फ्रंट का करेंगे फिर बैक का। तो पहले फ्रंट की अपलोड करेंगे यहाँ पे और ये स्कैन होके हमें दे देगा। और फिर यहाँ से ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे, ये हमारे पास गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह हमने बैक की भी करनी है। जब आप थर्ड स्टेप ओपन करेंगे तो आपके पास आगे ऑप्शन आएगा कि आप इंडिविजुअल सेलर हैं या बिज़नेस या कोई आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो आपने हमेशा जब भी दराज सेलर का अकाउंट बना रहे होना है आपने इंडिविजुअल सेलर पे करना है। आपने ये नहीं देखना कि आप दराज पे बिज़नेस करने लगे हैं या रजिस्टर करने लगे हैं। वो सिर्फ जो ब्रांड्स होते हैं, जो जिनका बिज़नेस रजिस्टर हुआ होता है उनके लिए होता है। तो हम हमेशा इंडिविजुअल सेलर को सिलेक्ट करेंगे। तो आपने इंडिविजुअल सेलर को सिलेक्ट करना है। अब हम अपना दराज सेलर सेंटर ऐप खोलते हैं। ये 3 स्टेप हमारा होगा। तो ये ऐड को करते हैं अपना, हम ऐड आईडी और बैंक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट साइड अपलोड करेंगे आईडी कार्ड की। इधर फ्रॉम फोटो से हम अपनी अपलोड करेंगे। ये पहले फ्रंट की अपलोड करेंगे और फिर बैक की भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद अब हमने पर्सन इन चार्ज नेम, जो नाम आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है सेम हमने वही नाम लिखना है। स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेस, एग्जैक्टली वही लिखना है जो आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये पासपोर्ट नंबर या आपने आइडेंटिटी नंबर ये यहाँ पे लिखना है, जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है आपने यहाँ वो लिख देना है। लिख दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास बैंक की इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए अगर आपने बैंक अकाउंट लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी चेक की बुक ओपन करनी है, उसकी पिक बना के तो आपने अपलोड कर देनी है। उसकी पिक अपलोड करनी है, आपने उसको भी पहले स्कैन कर लेना कैम स्कैनर से और उसको फिर यहाँ पे अपलोड कर दें। और अगर आपने इजी पैसा या जैज़ कैश से लगाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, जैज़ कैश या इजी पैसा के आप ऐप पे जाएं, ऐप को ओपन करेंगे तो ये आप जहाँ ये प्रोफाइल होती है आपने प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल को करेंगे तो व्यू प्रोफाइल आ रहा है, यहाँ आपने व्यू प्रोफाइल पे जाना है और ये इसका आपने जब आप आगे आएगा तो ये आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ आपका ईमेल लिखा हुआ है, आपकी पिन लिखी हुई है, आपका CNIC और IBN नंबर। तो आपको हमें चाहिए क्या होता है, हमने IBN नंबर शो करना होता है। तो इसलिए यहाँ से आपने IBN नंबर को यहाँ से कॉपी भी कर लेंगे
और ये इसका आपने स्क्रीनशॉट बना लेना है, इस विंडो का आपने स्क्रीनशॉट बना लेना है और यही हम लगा देंगे उधर दराज पर। ये सिक्योर होता है, इससे कोई मसला नहीं होगा। फिर हम अपना दराज ऐप को ओपन करते हैं, इधर हम अपना ये लगा देंगे। यहाँ हमने वही स्क्रीनशॉट जो लिया वो हमने अपलोड कर देना है। स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद अकाउंट का नेम, जो नेम एग्जैक्ट लिखा हुआ है वही लिखना है। अकाउंट का नेम लिख दिया, जो जैस कैश या इजी पैसे जो भी आप नेम यूज़ कर रहे हैं आपने वही लिखना है। अगर बैंक का है तो बैंक अगर लगा रहे हैं तो बैंक जिसका है उसका आपने नाम लिखना है, मतलब एग्जैक्ट जो नाम लिखा होगा वही लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक आपने कहीं नहीं करनी। उसके बाद ये बैंक में अगर आप कोई बैंक यूज़ कर रहे हैं तो जो भी बैंक है वो आप लिख देंगे। और अगर आप जैस कैश पे बना रहे हैं तो जैस कैश पे हम ये लिखेंगे मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक पीवीटी एलटीडी। ये हमने जैस कैश के लिए लिखना है, इसको सिलेक्ट करना है। जैस कैश के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर बैंक लगा रहे हैं तो जो भी आप बैंक लगा रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप इजी पैसा लगा रहे हैं तो इजी पैसा के लिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे टेलीनॉर, ये टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। इजी पैसा के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और हमने अभी जैस कैश लगाया है तो इसलिए हम अभी ये मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कंफर्म कर दें। इसके बाद आईबीएन वही जो आपने कॉपी किया होगा वहाँ से वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। और अगर आप बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो बैंक का भी जो आपकी चेक कॉपी पे आईबीएन लिखा होगा, आईबीएन वो आपने एग्जैक्ट जैसे वहाँ लिखा होगा वैसे ही एग्जैक्ट यहाँ पे लिख देना है। और इनमें स्पेस नहीं छोड़नी लिखते हुए, आपने बस एग्जैक्ट वही लिख देना है। आईबीएन लिखने के बाद है हमारे पास अकाउंट नंबर। अगर तो आप बैंक लगा रहे हैं तो बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो आपके पास चेक कॉपी पे चेक के उसके ऊपर लिखा होगा अकाउंट नंबर वही लिखेंगे। लेकिन अब अगर जब हम जैस कैश इजी पैसा लगा रहे हैं तो इसमें हमने जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, जिस नंबर से हमने दराज का अकाउंट भी बनाया है शुरू में, जिसको हमने वेरीफाई किया है, जिस पे आपका जैस कैश इजी पैसा बना हुआ है, वही नंबर यहाँ पे लिखना है अकाउंट नंबर की जगह। तो अब मैं जैस कैश पे बना रही हूँ तो मैंने अकाउंट नंबर की जगह वही नंबर लिखना है जो मेरा जैस कैश जिस पे बना हुआ है। तो अब वही नंबर लिख दूँगी अकाउंट नंबर की जगह। और आईबीएन लिखते हुए आपने ये सारे डिजिट्स लिखने हैं, 24 डिजिट्स आपके पूरे होने चाहिए। फिर हमने अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद ब्रांच नेम अब मैं जैस कैश बना रही हूँ तो मैं जैस कैश लिखूँगी। इजी पैसा है तो इजी पैसा लिखेंगे। और अगर आप बैंक लगा रहे हैं तो वो भी आपका चेक कॉपी पे लिखा होगा, जो आपका बैंक का ब्रांच नेम है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है बैंक कोड। अगर आप बैंक लगा रहे हैं तो फिर आपका बैंक कोड आप सर्च कर लें, आपके बैंक का कोड गूगल से सर्च करें कि आपके बैंक का कोड क्या है, आप वो लिखें। और अगर आप इजी पैसा या जैस कैश लगा रहे हैं तो उसमें आप उसको छोड़ दें, उसमें आप कुछ भी ना लिखें तो वो हो जाएगा। इसके लिए इजी पैसा जैस कैश के लिए बैंक कोड नहीं लिखना। फिर आप सबमिट करेंगे तो ये अब हमें 3 से 5 दिनों के अंदर हमें बताएगा ये सबमिट सक्सेसफुली होगा। ये अब हमारे रिव्यू में चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, वो रिव्यू करेंगे और फिर 3 से 5 दिनों में हमें पता चलेगा कि ये सबमिट हो गए हैं, हमने इन्फॉर्मेशन ठीक लगाई है नहीं ठीक लगाई। अब हम 3 से 5 दिन इंतज़ार करते हैं और ये अब हमारा अंडर रिव्यू में चला गया और फिर देखते हैं कि ये हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आप अपना ये आईडी कार्ड और ये आप अपनी आईडी कार्ड की और बैंक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लें, ये स्टेप कंप्लीट कर लें। इस स्टेप के बाद हमारे पास 3 से 5 दिन के अंदर ये रिव्यू होगा और फिर हमारा ये सबमिट होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।